हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सेट्स के कार्डिनल नंबर बेस्ड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमको ये देख लेना है कि जब भी हमारे पास सेट है तो उसमें जो हमारे सबसेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या जो भी हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट है उनके कार्डिनलिटी को या कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करके या वेन डायग्राम को फॉर्म करके उनकी कार्डिनलिटी को हम कैसे गेन करेंगे, उस पे बेस्ड एक्सरसाइज का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आइए उससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं हम उनको समझते हैं। ठीक है, और उनके कार्डिनलिटी बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरू करना है हमें कार्डिनल नंबर, राइट। चलिए, हमको समझ लेना है पहले कि कभी भी अगर हमें यूनिवर्सल सेट दिए हैं और उनके सबसेट्स को दिए हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से हो सकते हैं और उनकी कार्डिनल नंबर को हम कैसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहला केस है। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके दो सबसेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी, और दोनों क्या है, एक दूसरे के डिसजॉइंट, राइट। यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के फॉर्म में अगर हम ये कहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यूनियन बी में कितने एग्जिस्ट होंगे, ठीक है, तो उसको हमको समझना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमको ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, यहाँ पे इस केस में कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए दोनों सेट हमारे डिसजॉइंट है, तो इसमें हमारा जो सेट ए और सेट ए एंड बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, इस केस में देखिए जब हमारे पास क्या हो, एक यूनिवर्सल सेट के जो हमें दो सबसेट्स दिए हुए हैं ए एंड बी, और ये क्या हो, डिसजॉइंट सेट हो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी जो होंगे वो आपके हो जाएंगे एन ए प्लस एन बी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमें कार्डिनल नंबर बेस्ड चीज आती है और यहाँ पे हमें ये दिया जाता है कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और इसमें हमारे जो दोनों सबसेट है वो क्या है, डिसजॉइंट सेट है, तो उस केस में आपके यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी के जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने के इक्वल होंगे, एन ए प्लस एन बी। चलिए, अब दूसरा केस आता है आपके सामने। हमारे पास कुछ ऐसा रीजन हो कि यहाँ पे जो हमारे दो सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, ठीक है, वो दोनों डिसजॉइंट इस केस में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसका जो हमें मतलब ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स मिलेंगे या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो होंगे उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको समझना है हमें। देखिए अगर हम सेट ए के एलिमेंट्स लेंगे तो देखिए पूरा रीजन हमारा इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट, और सेट बी की जब हम बात करेंगे तो ये हमारा पूरा सेट हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो रीजन है ये हमारा दो बार कैलकुलेट हो गया या दो बार एड अप हो गया, तो एक बार इस रीजन के हम एलिमेंट्स को इसमें से क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी जो होगा इस केस में आपके पास मिलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये देखिए ये दो आपके केस हुए जब आपके पास इसी यूनिवर्सल सेट के दो सेट दिए हो और एक केस में क्या हो, ये दोनों डिसजॉइंट हो, और एक में जब ये क्या हो, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग हो। ठीक है, तो इस केस में आपके ये दो फार्मूले बनते हैं। एक केस और आती है जब आपके यूनिवर्सल सेट में 3 सबसेट्स दिए होते हैं, उसका केस क्या होता है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए अब इसको हम हटा लेते हैं। तो देखिए इसका थर्ड केस जो होता है वो आता है हमारे पास, देखिए एक यूनिवर्सल सेट है, इसको मैं कह देता हूँ जाई या यू। ठीक है, और इसके 3 सबसेट्स हैं, सेट ए बी एंड सेट सी। ठीक है, चलिए ये ऐसे आ गए, राइट, ये हो गया मेरा सेट ए, ये बी और ये सी।
ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी रिप्रेजेंट करना हो तो इसका फार्मूला होता है आपका एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। देखिए ये जो मैंने तीनों फार्मूले आपको बताए इसके प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। बस आपको ये फार्मूले रिमेंबर कर लेने हैं और इस पे बेस्ड हमको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। अगर इसका प्रूफ होता तो हम जरूर प्रूफ कराते, लेकिन आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है। वैसे भी आपका सिलेबस इतना वाइड है कि आपको बहुत रैपिडली इस पे वर्क करना है। ठीक है। तो देखिए आपका अगर ये पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आपका आएगा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो ये देखिए ये तीन फार्मूले हैं जब आपके क्या हो कि यूनिवर्सल सेट के तीन सबसेट्स दिए हों तब। ठीक है। ये होते हैं और भी आपके कुछ क्वेश्चंस फार्मूले होते हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी कितना होगा, ठीक है, या कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए कितना होगा, ठीक है, तो इसको हमको बताना होगा। तो ये हम कैसे बताएंगे? ठीक है। तो इसको देखिए हम डायग्राम बना के मेन डायग्राम बना के आपको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है। ये देखिए मेरा सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, ये हो गया ए और बी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रीजन है आपका क्या हो गया, सेट ए एंड सेट बी का कॉमन रीजन हो गया। ठीक है। तो इससे के लिए देखिए आप लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द टू सेट। ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट में क्या कह रहे हैं कि हमें उन सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताना है जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, टोटल सेट में से हम ए इंटरसेक्शन बी को जब माइनस कर लेंगे तो ये रीजन हमें मिलेगा। ठीक है। और यही रीजन होता है हमारा ए माइनस बी। ठीक है। और अगर इसके कार्डिनल नंबर को हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है। तो इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरह से सिमिलरली इसको भी हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो ये ऐसे भी हम बता सकते हैं, राइट। कभी कभी आपसे पूछ देता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सिमेट्रिक बी। ठीक है। तो इसको आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी, ये हो गया यूनियन। तो यूनियन यहाँ पे आएगा तो आप प्लस कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए। ठीक है। तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को अगर बताना हो तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो कुछ फार्मूले थे जिनके बेस पे हमको क्या करने हैं कि सॉल्यूशंस करने हैं। ठीक है। और कुछ और भी चीजें उसको भी मैं और बता लेता हूँ। देखिए ये अगर हमारे पास इस तरह से हमें यूनिवर्सल सेट दिया है और इसके सेट ए और बी दिए हैं, ठीक है, ये ऐसे हो गए। तो देखिए ये जो मेरा रीजन होता है ये रिप्रेजेंट होता है सेट ए माइनस बी, और ये जो रीजन होता है वो रिप्रेजेंट होता है सेट ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो रीजन होता है ये रिप्रेजेंट होता है आपका सेट बी माइनस ए। ठीक है। अब देखिए जो पूरा रीजन है हमारा ये है क्या, ए यूनियन बी है। ठीक है। अब देखिए अगर कभी कभी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी पूछे तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए। ठीक है। तो ये भी एक आपका फार्मूला है। ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि इन सब फार्मूलों की हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो ये सारे फार्मूले थे जिनके हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। ये थे आपके सारे फार्मूले जिनके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे, राइट। तो ये हो गए आपके सारे फार्मूले, और भी पहले मैं बताया उसको मैं इरेज कर चुका हूँ। तो आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिए कहीं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 1D के
तरफ बढ़ते हैं। इसके एक्सरसाइज का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 80 and number of elements in set A is 48 and number of elements in set B is 40 and number of elements in A intersection B is 25, then draw a Venn diagram to find। देखिए ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट दिए हुए हैं, इन सब के हमको वैल्यू बताने हैं, बट इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम यहाँ पे वेन डायग्राम फॉर्म करते हैं। ठीक, और ये देखिए ये आपका होता है वेन डायग्राम। यहाँ पे ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया मेरा सेट ए और ये हो गया मेरा सेट बी। ठीक है, आप देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने से पहले, ठीक है, आप डेटा को ध्यान से पढ़िए और ध्यान दीजिए इसमें जो मेरा कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है उसको पहले फिल किया जाता है। ठीक है, इससे आपको सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी दिया है 25। तो यहाँ आपके जो एलिमेंट्स आएंगे वो हो जाएंगे 25। ठीक है, अब देखिए जो रीजन है वो सेट ए का भी पार्ट होगा और सेट बी का भी पार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो है वो 48 है। ठीक है, तो 48 में से 25 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स बचेंगे, वो हो जाएंगे आपके 23। ठीक है, और अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने थे, 40 थे, जिसमें 25 रिप्रेजेंट हो गए, तो कितने बचे, 15। ठीक है, और अब देखिए आपके सेट ए एंड बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो ये रिप्रेजेंट हो गए। आपके यूनिवर्सल सेट में के लिए कितने एलिमेंट्स थे, अब वो इधर आएंगे कहीं इस रीजन में। ठीक है, तो उनको भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखिए इनको ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेंगे 40 में 23 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएंगे हमको 63। तो 80 में से जब 63 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेन एलिमेंट बचेंगे वो हो जाएंगे 17। ठीक है, तो ये देखिए 17 एलिमेंट जो है वो सेट ए और बी के रीजन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ये बाहर रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मेरा वेन डायग्राम। अब इनके हेल्प से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, तो इससे पहले देखिए अभी सारी चीजें हो गई, अब हम यहाँ पे लिखते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन, इसका मैं सॉल्यूशन अब लिखता हूँ। ठीक है, पहला हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, तो अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, सेट ए एंड सेट बी में जितने एलिमेंट्स है सबको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब इनको हम ऐड करेंगे तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, वो आएंगे 23 प्लस 25 प्लस 15। ठीक है, तो ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है 63। ठीक है, और ये कैसे मिला इसको भी आप जान लीजिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू इतना ही मिलेगी, और आप ग्राफ से इससे वेन डायग्राम से भी चेक करेंगे तो वही मिलेगा। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने दिए हैं, 48, ये हो गए 48 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने दिए हैं, 40 दिए हैं। चलिए 40 हो गए, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी कितने दिए आपको, 25। ठीक है, तो अब देखिए जब इनको हम ऐड करेंगे ये हमें वैल्यू देंगे 88 माइनस 25। चेक करते हैं इसको, 8 में से 5 गया 3 एंड 6 में 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ पे भी हमको एलिमेंट्स कितने मिले, 63 मिले। ठीक है, तो आप देखिए आपको कहें कि वेन डायग्राम से इसको फाइंड कीजिए, तो आप यहीं से देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं सॉल्व होता है तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहले का आंसर। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड की तरफ अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया वैल्यू 63, ये वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, मैं हटा लेता हूँ। तो ये हो गया, ये मेरा पहला रीजन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए अब हमको क्या करना है, कंप्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे वो बताने हैं। कहने का मतलब ये कि जो ए यूनियन बी रीजन से बाहर एलिमेंट है वो कितने हैं आपके पास, 17। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हैं। दूसरा तरीका आपका ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो देखिए यहाँ पे 80 एलिमेंट्स हैं और इसमें से हम माइनस करेंगे 63, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, ये आपका सेकेंड भी सॉल्व हो गया। चलिए अब इसको हम सेकेंड भी हटा लेते हैं। चलिए अब थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये होता है हमारा फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये देखिए कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, ये आपके पास है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है आपका कितना है 48 है। ये देखिए 48 हो गया माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये कितना आएगा 25। ठीक है, और वहाँ आपको ऐसे भी पता होना चाहिए ये जो होता है आपका ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा 23। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे इसको, क्योंकि यही तो रीजन होता है हमारा ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 23। ठीक है, चलिए अब थर्ड हो गया आपका। अब हम फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ देखिए हमारा, फोर्थ है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। तो यहाँ पे देखिए बी माइनस ए रीजन ये वाला है। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे आपके 15, और दूसरा तरीका वही एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वैसे भी आपकी वैल्यू इतनी आएगी। चलिए फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। ठीक है, ये भी आपका वही रीजन रिप्रेजेंट करेगा। इसके भी वैल्यू कितने आएंगे 23। ठीक है, तो ये आपका 23 हो जाएगा। और सिक्स है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये आपका हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स कितने थे 50। ठीक, तो इस तरह से आपके जो सिक्स्थ पार्ट टोटल दिए हुए थे इनके हो गए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं। चलिए अब हटा लेते हैं हम इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमें कह रहे हैं कि इफ J is the universal set where J is equals to for all set of x such that x belongs to set of natural number where x is less than 10, where A is a set of for all set of x such that x is a prime number where x is less than 10, and here is a set B that is defined as for all set of x such that x is an even number where x is less than 10। ठीक है, कह रहे कि ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू फाइंड। ओके ना, तो अब देखिए ये हमें चीजें दिए हुए हैं, अब इनका हमको क्या करना है वेन डायग्राम फॉर्म करना है, और वेन डायग्राम के हेल्प से हमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि देखिए यूनिवर्सल सेट सेट ए एंड सेट बी को लिख लेते हैं, फिर वेन डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन तो देखिए जाई में हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखिए हमारा सेटअप नेचुरल नंबर है और एक्स क्या है लेस देन 10 है, तो हमें जो एलिमेंट्स मिलेंगे आपके यही मिलेंगे 1 to 9 मिलेंगे। ठीक है, और देखिए सेट ए में हमारा एलिमेंट्स क्या मिलेंगे, ये हमारा सेटअप प्राइम नंबर है एंड लेस देन 10। इसमें देखिए जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 2 3 5 एंड 7। ये हमारा प्राइम नंबर का हो गया सेट। और सेट बी जो दिए हुए हमें ये कह रहे हैं कि सेट ऑफ इवन नंबर से एंड लेस देन 10, तो इसके देखिए जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 2 4 6 एंड 8। ठीक है, तो अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी है, सेट ए एंड सेट बी भी है, तो इनके एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं लिस्ट करते हैं। तो देखिए अब हम वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, तो मैंने कहा कि पहले हम क्या करते हैं कॉमन एलिमेंट को अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, तो 2 जो होंगे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। अब देखिए सेट ए के जो रेस्ट एलिमेंट है उनको हम लिख लेते हैं। ये हो गए 3 5 एंड 7। यहाँ पे देखिए इसमें जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 4 6 एंड 8। ठीक है, अब देखिए आपके पास रेस्ट एलिमेंट्स बचे 1 एंड 9, राइट, और वो सेट ए और बी के एलिमेंट्स नहीं है।
ठीक है, तो उनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 9। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मेरे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे तो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गए। अब मेरा बन गया वेन डायग्राम। अब इसके डायग्राम से हम लोग क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो चलिए, पहला है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो देखिए, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, हमें कार्डिनलिटी बतानी है, कौन कौन से एलिमेंट है ये नहीं बताना है। तो यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट इधर, 3 इधर, इधर 6 और एक ये, कितने एलिमेंट हो गए 7, राइट। ये पहले का आंसर हो गया 7। सेकेंड देखिए, आपसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए, ये वाला रीजन है, इसमें कितने एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 1 है और वो 2 है, तो इसकी जो कार्डिनलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड के पास। थर्ड हमसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, होल कंप्लीमेंट है, सॉरी मैं चेक कर लेता हूं। थर्ड इसके पार्ट है होल टू पावर कंप्लीमेंट। ठीक है, ये आपका ऐसे कंप्लीमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, सॉरी ये मैंने लिखने में गलती कर दिया था। चलिए, अभी हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें उस सेट की कार्डिनलिटी बतानी है जो ए यूनियन बी का रेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा रीजन है, तो इन दोनों के सेट यही है मेरा ए यूनियन बी। अब इसके अलावा जो रीजन, इसमें कितने एलिमेंट है 1 and 9, 2 एलिमेंट्स है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा हो गया थर्ड। चलिए, अब फोर्थ के पास आते हैं। फोर्थ है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, तो इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आप क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब देखिए आपके सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, और इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, एक माइनस हो जाएगा तो कितने एलिमेंट बचेंगे 3। तो इसका जो कार्डिनलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पे। फिफ्थ है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस ए। ठीक है, तो बी माइनस ए में कितने एलिमेंट्स है आपके, देखिए 3 है, तो इसकी कार्डिनलिटी भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए आपके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हो गए। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिए हुए हैं कि गिवन cardinal number of universal set Xi is 40 and cardinal number of A complement is 12 and cardinal number of set B is 15 and set B is a subset of A. Draw a Venn diagram to illustrate this information and hence find cardinal number of A minus B. ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमें चीजें दी हुई है उनके हेल्प से हमें वेन डायग्राम फॉर्म करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन में करता हूँ इसका, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 40 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सेट इज 12 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज 15। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और दिए हुए हैं कि सेट बी जो है वो सेट ए के क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए निकाल लेते हैं। तो वो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपका, ये हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट सेट। यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस 12, ये वैल्यू आ जाती है आपकी 28। ठीक है, ये आपका हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, और ध्यान देना है आपको, ये कह रहे हैं कि सेट बी जो है वो सेट ए का क्या है, सबसेट है। चलिए अब हम इसका वेन डायग्राम फॉर्म करते हैं, राइट। ये देखिए मेरा हो गया ये सेट ए, और कह रहा है कि सेट बी जो है वो सबसेट है सेट ए के, ये इसके इंटीरियर रीजन में बनेंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट है 15 एलिमेंट है, ये हो गया मेरा सेट ए, सॉरी दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, राइट। अब देखिए सेट बी में कितने हो गए एलिमेंट 15 और सेट ए में कितने एलिमेंट है 28। तो जो इसके रेस्ट एलिमेंट होंगे वो इस रीजन में होंगे, तो रेस्ट एलिमेंट कितने होंगे 13 होंगे। ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट बचे आपकी यूनिवर्सल सेट के वो कितने होंगे 12 होंगे, वो हो जाएंगे यहाँ पे 12। ठीक है, तो अब देखिए आपका जो वेन डायग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया,
वे सारे एलिमेंट्स जो सिर्फ सेट ए में है, बी में नहीं है। तो वो कितने एलिमेंट्स हैं? 13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए एक वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें वेन डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि द वेन डायग्राम शोज, ये देखिए मेरा यूनिवर्सल सेट है जाई, वो क्या कह रहे हैं कि प्यूपिल्स इन क्लास 8, और सेट ए है पुपिल्स हु प्ले क्रिकेट, एंड बी जो है कह रहे हैं उन बच्चों को बता रहे हैं जो क्या करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हाउ मेनी पुपिल्स, ठीक है, पहला इसका क्वेश्चन है आर इन क्लास 8, सेकेंड है प्ले क्रिकेट, थर्ड है आपका प्ले बास्केटबॉल, फोर है आपका प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, एंड फिफ्थ है आपका प्ले नीदर क्रिकेट नॉर बास्केटबॉल। ठीक है, आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट कि जब आप क्लास देखते हैं तो आप अपनी बुक को सामने ओपन कर लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको मैं पहले लिखता हूँ फिर भी बताता हूँ, और वहां पे आपके पास क्वेश्चन रिप्रेजेंट रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए ये हमें डायग्राम दिया, अब इनके बेस से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट इन क्लास 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि कितने बच्चे हैं हमारे क्लास 8 में, वो सब हम ऐड कर लेंगे। वो हमें देंगे आपके 15 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13। तो देखिए कितनी बच्चे कितनी वैल्यू आएगी, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 12 12 8 20 एंड 5 25 हो जाता है आपका। कैरी हो गया आपका 2 2 है 1 3 और एक ये इधर 4, तो टोटल बच्चे आपके हो गए क्लास 8 में 45। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया 45। सेकेंड कह रहे हैं कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सॉरी जो प्ले क्रिकेट, ठीक है, जो बच्चे क्या करते हैं, क्रिकेट प्ले करते हैं। तो देखिए सेट ई जो है वो क्या करता है, क्रिकेट वाले बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो हमारे बच्चे होंगे ये होंगे आपके 15 और प्लस 8। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे 15 प्लस 8, इसकी वैल्यू आती है 23। ठीक है, अब देखिए थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड कह रहे हैं कि प्ले बास्केटबॉल, तो प्ले बास्केटबॉल मतलब सेट बी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, 9 प्लस 8। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 9 प्लस 8 इक्वल टू 17। चलिए अब फोर्थ पे आते हैं हम लोग। फोर्थ में यहाँ रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। फोर्थ कह रहे हैं प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 8। इंटरसेक्शन वाला पार्ट यही तो है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 8 है। फिर देखिए कह रहे हैं कि जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही बास्केटबॉल, तो ये आपके ये वाले रीजन के एलिमेंट ये कितने होंगे, 13 होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, इसके आपके 6 पार्ट हैं जिनके आपको आंसर यहाँ पे 5th पार्ट है, सभी के आंसर हम लोग यहाँ लिख लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5th है हमारे पास, ये भी वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि इन द वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट जाई रिप्रेजेंट्स द पीपल इन द फंक्शन, सेट ए रिप्रेजेंट्स दोज हु आस्क फॉर टी, एंड सेट बी रिप्रेजेंट्स दोज हु वॉच द बैलेट। ठीक है, तो कह रहा है कि राइट द नंबर हु, यहाँ पे देखिए आपके 4 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन के, ये जो डायग्राम दिया है इस पे बेस्ड है। ठीक है, कह रहा है कि आस्क फॉर टी, तो कह रहा है कि उन पर्सन्स को या उन पीपल्स को बताइए जो क्या कर रहे हैं, आस्क फॉर टी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में कर लेते हैं इसका पहला। तो कह रहा है कि सेट ए जो है हमारा वो क्या कर रहा है, आस्क फॉर टी वाले पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि कितने लोग हैं जो आस्क फॉर टी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सेट ए में जो टोटल एलिमेंट है हम उनको ऐड कर लेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 59 प्लस 23, ये हो जाएगा 8 9 12 5 2 7 एंड कैरी 1 8, तो ये हो गए 82। सेकेंड देखिए, सेकेंड कह रहे हैं आस्क फॉर टी एंड वॉच द बैलेट। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहा है कि आपसे वो कह रहा है कि उन पीपल्स को बताइए जो आस्क फॉर टी है एंड वॉच कर रहे हैं बैलेट को। ठीक है, तो ये आपका सेट बी हो जाएगा, क्योंकि सेट बी में देखिए ये लोग जो है बैलेट सीन कर रहे हैं, और इतने लोग हैं जो बैलेट सीन करते करते टी को भी आस्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कितने लोग हो जाएंगे आपके, 23 प्लस 47, तो 7 3 हो गया आपका 10, 4 2 6 और एक कैरी, ये हो गया 70। तो 70% है जो कि टी आस्क कर रहे हैं बैलेट देखते हुए। ठीक है, अब चलिए थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड आपका है कह रहा है कि नीदर आस्क फॉर टी नॉर वॉच द बैलेट। ठीक है, तो ये आपके रीजन ये हो गए।
ये कितने हो गए 25, क्योंकि यही पर्सन है ना तो टी के लिए आस्क कर रहे हैं ना पायलट सीन कर रहे हैं। ये हो गया आपके 25। और फोर्थ है आपका कह रहा है अटेंडेड द फंक्शन, तो कितने लोग हैं जो अटेंड कर रहे हैं फंक्शन, तो सबको हम ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 59 प्लस 23 प्लस 47 प्लस 25। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये देखिए 9 3 12, 12 एंड 7 हो गया 19, 19 और 5 हो गया आपका 24, ये हो गया 4, कैरी हो गया 2, 2 5 7, 7 2 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, ये हो जाता है आपका 154। ठीक है, ये 154 पर्सन हैं जो आपके पार्टी को अटेंड किए हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रहे हैं कि इन अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल्स 18 प्ले स्क्वैश एंड 19 प्ले टेनिस, हाउ मेनी प्ले बोथ गेम्स प्रोवाइडेड एवरीवन प्ले एट लीस्ट वन गेम। ठीक है, यहाँ पे 30 पीपल्स का एक ग्रुप है, इसमें कह रहे हैं कि 18 जो है वो स्क्वैश प्ले करते हैं और 19 जो है वो टेनिस प्ले करते हैं। तो कह रहे हैं कि अब बताइए कितने शख्स हैं जो दोनों प्ले को प्ले करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू क्या दी हुई है, ये आपको टोटल दिया है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ये आपका जाता है 30। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ले लीजिए, चाहे इसको स्क्वैश कह दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्क्वैश हु प्लेज इज 18 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम बी भी लिख सकते हैं। चलिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, स्क्वायर्स इक्वल्स टू एन बी, सॉरी एन ए, राइट, और इसको हम लिख लेते हैं एन टेनिस। ठीक है, और ये क्या करता है सेट बी को रिप्रेजेंट करता है, इसमें एलिमेंट्स है 19, इसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और कह रहे हैं कि कितने पर्सन है जो दोनों प्ले करते हैं, तो ये हमें क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यही हमें बताना है। हम लोग जानते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये देखिए आपको वैल्यू दिया हुआ है 30, ये दिए हुए हैं आपको 18 और ये आपको वैल्यू दी है 19 माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये हमको देंगे वैल्यू 37 और यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, इनको इधर रिप्लेस कर लेते हैं। ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज गिव्स 37 माइनस 30 इक्वल टू 7, दिया जाता है हमको कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7, मतलब कि 7 पर्सन है। ठीक है, जो क्या करते हैं बोथ प्ले करते हैं। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चलिए 7 के आप पास आते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 20 लाइक हिस्ट्री, 25 लाइक्स ज्योग्राफी एंड 10 लाइक्स बोथ सब्जेक्ट, ड्रॉ अ वेन डायग्राम एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि डू नॉट लाइक हिस्ट्री, सेकेंड है डू नॉट लाइक ज्योग्राफी एंड थर्ड नीदर लाइक हिस्ट्री नॉर लाइक ज्योग्राफी। ठीक है, ये डेटा है, इसके हेल्प से हमको क्या करना है वेन डायग्राम बनाना है और उनसे उनके बेस पे ये 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए हम लोग वेन डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक हमारे पास सेट है जो H है, या मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ हिस्ट्री, और दूसरा एक है ये है आपका जियोग्राफी। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट है, राइट। अब देखिए कह रहे हैं कि 10 स्टूडेंट हैं जो लाइक करते हैं बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो कॉमन रीजन में क्या आएगा 10। ठीक है, अब देखिए 20 लाइक हिस्ट्री, तो 10 यहाँ हो गए, तो रिमेन कितने बचे 12, तो 12 जो है यहाँ पे आ गए। और फिर कह रहे हैं कि 25 लाइक्स ज्योग्राफी, तो 10 यहाँ पे रिप्रेजेंट और 15 यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 50 थे। ठीक है, तो इनको हम पहले ऐड कर लेते हैं और जो रिमेन बचेंगे वो आपके यूनिवर्सल सेट में रिप्रेजेंट होंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 प्लस 15, ये हो गया 25, 25 में हम 12 ऐड करते हैं तो आता है 37। ठीक है, तो रिमेन कितने बचे 13 बचे। ठीक है, अब देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है डू नॉट लाइक हिस्ट्री। ठीक है, तो कह रहा है कि उन स्टूडेंट को बताइए जो हिस्ट्री लाइक नहीं करते। तो देखिए जो हिस्ट्री वाले सर्कल के अलावा वाले जो रीजन में बच्चे होंगे वही होंगे जो हिस्ट्री लाइक नहीं करते होंगे।
तो ये देखिए आपका हिस्ट्री का सर्कल है, ठीक है। तो ये बच्चे तो लाइक कर रहे हैं हिस्ट्री के, लेकिन ये जो डिजिट्स जो दो सेट दिया हुआ है ये लाइक नहीं करते हिस्ट्री को, ठीक है। तो पहले का जो होगा आंसर वो कितना होगा, 15 प्लस 13, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है 28 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये 28 स्टूडेंट हैं जो हिस्ट्री लाइक नहीं करते। चलिए सेकेंड है आपका डू नॉट लाइक ज्योग्राफी। तो कौन ऐसे जो ज्योग्राफी लाइक नहीं करते, तो ये हो गए 12 और ये हो गए 13, ठीक है। तो ये आएगा आपका 12 प्लस 13, ये जाते हैं 25, ठीक है। और आपका थर्ड है नीदर लाइक हिस्ट्री नॉर लाइक ज्योग्राफी। ये वो पर्सन है जो दोनों सब्जेक्ट लाइक नहीं करते, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिए हुए हैं 12,000 कैंडिडेट्स अपीयर्स इन अ रिटन टेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, 1800 passed in at least one subject. If 1200 passed in mathematics and 1500 in general awareness, then find how many passed in both subject. सेकेंड है आपका हाउ मेनी पास्ड इन मैथमेटिक्स ओनली। थर्ड है आपका हाउ मेनी फेल्ड इन जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ये देखिए आपको क्वेश्चन दिए हुए कह रहे हैं कि 2000 जो पर्सन है वो अपीयर हो रहे एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि 1800 पर्सन जो है वो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि 1200 पास है मैथमेटिक्स में, 1500 पास है जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब होता है कि या तो मैथमेटिक्स या अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो उसको हम लोग और से बोलते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस। और जहाँ पे दो सेट के बीच में अगर और आता है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है यूनियन, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और भी समझ लीजिए, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि यूनियन ऑफ बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो चीजें दी हुई है उसको हम लिख लेते हैं, कैसे आएगी ये वैल्यू। ये तो हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। तो देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ जाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2000, राइट। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी नहीं, इसको मैं कर लेता हूँ एम यूनियन ए, जहाँ पे एम जो है वो मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है और ए जो है वो जनरल अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 1800, राइट। और अब देखिए नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स कितना है आपको 1200, राइट। और कार्डिनल नंबर ऑफ जनरल अवेयरनेस जो है वो आपका है 1500, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आप बताइए कि हाउ मेनी पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ एम यूनियन ए इज इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एम प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट जनरल अवेयरनेस माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ए, राइट। इसका वैल्यू देखिए कितना दिया, आपको दिया है 1800, राइट। और एम ए दिया आपको 1200 प्लस नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए मतलब जनरल अवेयरनेस कितने दिया है 1500 माइनस ये आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, ये हो जाएगा एम इंटरसेक्शन ए, राइट। अब देखिए इसको हम ऐड कर देंगे, ये जाएगा आपका 2700 और ये आपका 1800, इसको हम इधर ले आ लेते हैं, ये हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू 2700 माइनस 1800, राइट। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 900। ये आपका हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ए, ठीक है। कहने का मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट या कैंडिडेट्स जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे वो कितना होगा 900, ठीक है। अब देखिए पूछ रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया। कह रहे हैं कि हाउ मेनी पास्ड इन मैथमेटिक्स ओनली, कितने पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है मैथमेटिक्स में पास है, ठीक है। तो इसको देखिए मैं वेन डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपको, ये क्लियर हो जाएगी चीज है। देखिए ये हो गया मेरा सेट एम और ये हो गया मेरा सेट ए, राइट। अब देखिए मेरे पास 900 ऐसे शख्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं,
ये देखिए 900 हो गया। अब देखिए मैथमेटिक्स में कितने पास है 1200, तो 900 यहाँ आ गए, यहाँ पे कितने आएंगे 300, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में कितने पास है 1500, यहाँ पे 900 आ गए, तो आपका आ जाता है यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो गया, ये 1200, ये 900, तो ये 300 हो गया। चलिए, और ये आपके आ जाते हैं 1500, तो ये आ जाएंगे 9 6 15, ये आ जाएगा 600, राइट। तो अब देखिए पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन, हाउ मेनी पास इन मैथमेटिक्स ओनली। अब मैं इसको हटा लेता हूँ, तो देखिए कितने सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में पास होंगे, तो सेकेंड को हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग को लिखना है एन ए माइनस बी, ये आपका आ जाएगा एन ए माइनस सॉरी ये एम होगा, एम माइनस ए, तो ये आपको मिलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एम माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ए, तो आपको आ जाता है 1200 माइनस 900, तो वैल्यू कितनी आ गई 300, ठीक है। और आप देखिए आपके जनरल अवेयरनेस में जो पास कैंडिडेट है वो है 1500, तो फेल कितने हुए, तो थर्ड हो जाएगा आपका कार्डिनल नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट इन जीए, ये हो जाएगा आपका 2000 माइनस 1500, इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 500, ठीक है। तो 500 जो पर्सन है वो आपके क्या है जनरल अवेयरनेस में फेल है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिए हुए हैं, इन अ ग्रुप ऑफ 80 पीपल्स 40 likes Indian food, 36 like Chinese food, and 27 do not like any food. Draw a Venn diagram to find how many likes both type of food. Second, how many likes Indian food only, and third, how many likes Chinese food only. ठीक है, ये हमें दिया हुआ इंफॉर्मेशन, इसके हेल्प से कह रहे हैं कि वेन डायग्राम फॉर्म कीजिए और इनके आंसर्स दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 80 पीपल्स है, जिसमें आपको दिया है 40 लाइक्स इंडियन फूड, 36 लाइक चाइनीज फूड और 27 ऐसे हैं जो किसी भी टाइप के फूड को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें जो चीजें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमें कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट दिए हुए हैं 80 और कार्डिनल नंबर ऑफ इंडियन फूड है, तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ आई एफ, ठीक है। आई एफ स्टैंड्स फॉर इंडियन फूड, ये वैल्यू आपको दिया है 40, एंड नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ चाइनीज फूड, ये हो जाएगा सी एफ मतलब चाइनीज फूड, ये हो गया आपका 36, और यहाँ पे देखिए 27 ऐसे हैं जो कोई भी फूड लाइक नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई एफ यूनियन सी एफ कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कितना आएगा देखिए 80% है और इसमें से कह रहा है कि 27 कुछ नहीं लाइक करते, तो 27 माइनस कर लेंगे तो हमको इनका यूनियन मिल जाएगा, ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 53, ठीक है। अब आपको यूनियन मिल चुका है, आपका कार्डिनल नंबर ऑफ आई एफ मिल चुका है, कार्डिनल नंबर ऑफ सी एफ मिल चुका है, तो कह रहा है कि कितने पर्सन है जो बोथ टाइप फूड आपको पसंद करते हैं। तो चलिए इसका पहला हम लोग निकाल लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों सेट का इंटरसेक्शन बताइए, तो वो आएगा आपका यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ आई एफ यूनियन सी एफ इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ आई एफ प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी एफ माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ आई एफ इंटरसेक्शन सी एफ, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू है आपकी 53, यहाँ पे आपकी वैल्यू है 40, ये है आपका 36 और ये आपसे पूछा ही जा रहा है, ये हो जाएगा आपका आई एफ इंटरसेक्शन सी एफ। आप इसको सेट ए एंड सेट बी भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आई एफ और सी एफ ही लिखिए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 53 माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 76 इक्वल्स टू माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ आई एफ इंटरसेक्शन सी एफ। तो जब हम माइनस करेंगे वैल्यू आएगी हमारे 6 में से 3 गया तो आ गया 3 एंड 7 में से 5 गया तो ये 2 और ये वैल्यू निगेटिव आएगी, राइट। तो इधर भी हो गया माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आई एफ इंटरसेक्शन सी एफ।
ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया आपका इंटरसेक्शन वैल्यू ऑफ आई एफ एंड सी एफ इज इक्वल्स टू 23। इसका मतलब ये हो गया कि 23% ऐसे हैं, सॉरी इसका वेन डायग्राम भी बनाना है, मैं बना लेता हूँ। इसमें ऐसे जो पर्सन है वो कितने हैं, जो 23 हैं, जो बोथ टाइप फूड लाइक करते हैं। चलिए यहाँ पे इसको हम बना लेते हैं वेन डायग्राम, मैंने वेन डायग्राम नहीं फॉर्म किया है। चलिए ये देखिए, ये हो गया मेरा आई एफ और ये हो गया मेरा सी एफ, ठीक है, और ये हो गया मेरा सेट, यूनिवर्सल सेट, राइट। अब देखिए मैंने क्या निकाला, 23 हैं जो बोथ टाइप फूड लाइक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 23। अब देखिए इंडियन फूड कितने लाइक करते थे, 40, ये हो गया यहाँ पे 23, तो यहाँ पे आ जाएंगे 17, राइट। और यहाँ पे 36 लाइक करते थे चाइनीज फूड, 23 यहाँ पे आ गए, तो इधर बचेंगे आपके 13, ठीक है। और 27 ऐसे थे जो कुछ लाइक नहीं करते थे, तो 27 आपके आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका वेन डायग्राम फॉर्म हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों ने आंसर कर लिया है। अब सेकंड और थर्ड का आंसर दे लेते हैं, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि हाउ मेनी लाइक्स इंडियन फूड ओनली, तो इंडियन फूड लाइक करने वाले कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 17 है, राइट। तो देखिए सेकंड का आंसर हो जाएगा 17, और थर्ड का आंसर पूछ रहा है कि हाउ मेनी लाइक्स चाइनीज फूड ओनली, वो कितने हैं आपके 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 2/7 speak Bengali only and 3/7 speak Hindi only. If 20 people speak none of these language and 80 speak both, use Venn diagram and find total number of people in group। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हमें कह रहा है कि पीपल्स का एक ग्रुप है जिसमें 2/7 जो है बंगाली स्पीक करते हैं बस, और 3/7 जो है हिंदी, और 20 जो है कोई स्पीक नहीं करते, और 80 जो है बोथ सब्जेक्ट बोथ लैंग्वेज स्पीक करते हैं। तो इसको वेन डायग्राम बनाइए और कितने पर्सन है उसको बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, लेट टोटल नंबर ऑफ पर्सन बी x and let set A represent person speak Bengali and set B represent person speak हिंदी, ठीक है। अब देखिए पहले हमको ये देखना है कि चीजें कैसे कैसे दिए हुए हैं, 2/7 और 3/7, इसका मतलब क्या हुआ 2/7 एंड 3/7, ठीक है। तो चलिए इसका वेन डायग्राम हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। ये देखिए हो गया मेरा सेट ए और ये हो गया सेट बी, इसको मैं यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और ये मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि बंगाली जो पर्सन है वो 2/7 क्या कर रहे हैं, बंगाली बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/7 ऑफ x, ठीक है, ये बंगाली स्पीक कर रहे हैं, और 3/7 क्या कर रहे हैं, हिंदी स्पीक कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 3/7 ऑफ x, ठीक है। और 80% जो है वो बोथ सब्जेक्ट स्पीच करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 80, और 20% ऐसे हैं, ठीक है, 20% ऐसे हैं जो कोई भी इस लैंग्वेज को स्पीक नहीं करते, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे आ जाएगा 20, राइट। और हम लोगों ने एक कंडीशन लिया है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, x है, तो यहाँ पे देखिए जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं सभी को हम राइट करेंगे तो वैल्यू कितने के इक्वल आनी चाहिए, x के। तो ये तो हो गया मेरा वेन डायग्राम, ठीक, ये हो गया मेरा वेन डायग्राम जो बोले थे कि बनाइए, तो हम लोगों ने बना लिए, ठीक है। अब कितने पर्सन होंगे उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेन डायग्राम, इसी की हेल्प से हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन, राइट। तो देखिए कितना आएगा आपका x इक्वल्स टू 2/7x प्लस 3/7x प्लस 80 प्लस 20, क्योंकि देखिए सभी पर्सन को हम ऐड करेंगे तो x के इक्वल आने चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई। अब देखिए कितना आ जाएगा
x इक्वल टू, इनका देखिए एलसीएम सेम है, ये हो जाएगा 7 और ये 2x प्लस 3x, ये हो जाते हैं आपके 5x और ये हो जाएंगे आपके 100, राइट। अब देखिए इनको हम x की तरफ रिप्लेस करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5x अपॉन 7 इक्वल्स टू 100। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, मैं इधर ही लिख लेता हूँ, चलिए 7 हो गया। अब इसका देखिए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 7x माइनस 5x इक्वल टू कितना आ गया 100, राइट। अब देखिए माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, दिस गिव्स 2x अपॉन 7 इक्वल्स टू 100, राइट। अब देखिए इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएंगे 50, तो x की वैल्यू आती है 50 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी 350, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं यहाँ पे 350 है, ठीक है। तो आपके वेन डायग्राम भी फॉर्म हो गए और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं वो भी मिल गए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और लिखा भी थोड़ा सा वाइड है। चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। लिखा है, इन अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन, ठीक है। कह रहा है कि 45 स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स, 50 स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स एंड 48 स्टूडेंट फेल्ड इन केमिस्ट्री। कह रहा है कि 30 स्टूडेंट्स failed in maths and physics, 32 students failed in physics and chemistry, and 35 failed in chemistry and maths, and 25 students failed in all subjects, right। कह रहा है कि draw a Venn diagram and find the number of students who failed in at least one subject, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट दिए हैं और तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट्स के बारे में दिया गया है, राइट। तो कह रहे हैं कि इसके लिए आप क्या कीजिए कि वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कीजिए और इस वेन डायग्राम को फॉर्म करने के बाद आप कह रहे हैं कि उस उतने मतलब उन नंबर ऑफ स्टूडेंट को बताइए जो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में फेल हो, ठीक है। तो देखिए इसका वेन डायग्राम बनाते समय हम लोग क्या करते हैं कि जो डेटा हमें नंबर्स का दिया रहता है, ठीक है, जो ऑल सब्जेक्ट में जो डेटा दिया रहता है वहां से शुरू करते हैं और ऑनवर्ड ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका हम वेन डायग्राम फॉर्म करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, लेट सेट ए रिप्रेजेंट्स मैथ्स, सेट बी रिप्रेजेंट्स फिजिक्स एंड सेट सी रिप्रेजेंट्स केमिस्ट्री, ठीक है। हम यहाँ पे 3 सेट ले लेते हैं ए बी सी और वो रिप्रेजेंट करेंगे मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बना लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी हम लोग को बड़ा का ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से नंबर हमको अच्छे से सीन होंगे, राइट। चलिए अब देखिए हम इसको फॉर्म कर लेते हैं। ये हो गया मेरा सेट ए, ये हो गया सेट बी और ये हो गया हमारा सेट सी, ठीक है। ये हो गया ए बी एंड सी, ठीक है। तो अब देखिए हमें ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये तीनों सेट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो इससे हम शुरू करेंगे और ऑनवर्ड बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको दिए थे कि 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑल सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, ठीक है। मैथ्स फेल्ड स्टूडेंट, फेल्ड स्टूडेंट ऐसे कह लेंगे, ठीक है। जो मतलब सेट ए है वो मैथ में फेल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, सेट बी है वो फिजिक्स में फेल स्टूडेंट को, और सी जो है केमिस्ट्री में फेल स्टूडेंट को। तो यहाँ पे देखिए 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑल सब्जेक्ट में फेल हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 25, ठीक है। अब देखिए अब इसके ऊपर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या है केमिस्ट्री एंड मैथ में फेल है, राइट। तो अब देखिए जो मेरा सेट ए है ये मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेट सी है वो केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसमें कितने बच्चे हैं जो फेल हो रहे हैं 35, यहाँ पे देखिए 25 ऑलरेडी रिप्रेजेंट है, बच्चे कितने 10, यहाँ पे क्या जाएगा 10। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, इस नंबर के पास, ये है हमारा 32, ये क्या बता रहा है फेल्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये है मेरा सेट फिजिक्स और ये है केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें कितने बच्चे हैं 32, यहाँ पे देखिए 25 ऑलरेडी
रिप्रेजेंटेड है, तो रिमेन कितने बचे? 7। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गए 7। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमें नंबर दिया हुआ है वो है 30, और 30 स्टूडेंट कैसे हैं? जो फेल है मैथ एंड फिजिक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैथ और ये आपका हो गया फिजिक्स। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 30। यहाँ पे 25 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 5। ठीक है, अब देखिए ये जो रीजन से अब हमारे फील हो गए, अब हमको क्या करना है कि सेट ए, सेट बी और सेट सी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने हैं, राइट। अब देखिए, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि 48 स्टूडेंट फेल्ड इन केमिस्ट्री। ठीक है, ये सी जो हमारा सेट है वो केमिस्ट्री के सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 48। अब देखिए कितने रिप्रेजेंट हो चुके हैं? 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 7 42। कितने थे स्टूडेंट? 48। बचे कितने? 6। तो ये हो जाएंगे 6। ठीक है, आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि 50 स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स। अब फिजिक्स में देखिए कितने? 50 बच्चे। देखते हैं यहाँ पे कितने होंगे? 25 प्लस 5 30, 30 एंड 7 37। टोटल कितने थे? 50। रिमेन कितने हुए? 13। यहाँ पे 13 आ गए। अब आते हैं मैथ में, मैथ में कितने थे? 45 स्टूडेंट। अब इनको चेक करते हैं, 25 प्लस 5 30 एंड 4 40। रिमेन कितने हुए? 5, राइट। ये वैल्यू हो जाती है आपकी इस तरह से, राइट। अब देखिए ये तो हो गया आपका वेन डायग्राम, यहाँ पे आप यूनिवर्सल सेट को भी रिप्रेजेंट कर लीजिए। ये हो गया आपका वेन डायग्राम पूरे डेटा का। अब कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, और जहां पे हम और लेते हैं उसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, राइट। तो चलिए अब इसके लिए जो वैल्यू होगी या इसका जो फार्मूला होता है हम लिखते हैं और उससे सॉल्व करेंगे, राइट। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है मैं इसको हटा के लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आई ये चीज। यहाँ पे होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। दिस गिव्स एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इस तरह से जो वैल्यू दी है इनमें हम वैल्यू पुट कर करके इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको Na दिया है 45, ये हो गया आपका 45। Nb दिया है आपका 50, ये हो गया आपका 50। Nc आपको दिए हुए 48, ये हो गए 48। फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी आपके कितने हैं? 30 हैं, ये आपके हो गए 30। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी आपको जो दिया है वो 32 है, ये हो जाता है आपका 32 माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंटरसेक्शन सी जो दिया है आपका वो है 35, यहाँ पे आ जाता है 35 एंड प्लस फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट कितने हैं? 25, तो ये आपका हो जाता है 25, राइट। चलिए अब प्लस वालों को हम प्लस में ऐड करते हैं, माइनस वालों को माइनस में। यहाँ पे देखिए प्लस है 5 8 13, 13 एंड 5 18, कैरी हो गया 1 1 2 3 3 4 7 7 5 12, 12 एंड 4 16, ये आ गया 168 माइनस। अब माइनस वाले को ऐड करते हैं तो ये देखिए आ जाएंगे 5 2 7 3 6 9, ये आ जाएगा 97। अब माइनस करते हैं तो 8 में से 1 7 गया 1 एंड 16 में से 9 गया 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो आ गया वो आ गया 71। मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट दैट इज 71। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है कंप्लीट। होप से ये समझ में आया होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि अ फर्म हैज 40 वर्कर्स वर्किंग इन फैक्ट्री प्रेमिसेस, 30 वर्किंग इन इट्स ऑफिस।
एंड 20 वर्किंग इन बोथ द प्लेसेस। कहने का मतलब ये ऑफिस में भी काम करते हैं और फैक्ट्री में भी काम करते हैं। कह रहे कि हाउ मेनी वर्कर्स आर इन द फर्म, हाउ मेनी आर वर्किंग इन फैक्ट्री एंड ऑफिस। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं वेन डायग्राम से। राइट, देखिए हम समझ लेते हैं यहाँ पे जो मेरा सेट ए है ये आपका रिप्रेजेंट करता है फैक्ट्री को, ठीक, और सेट बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑफिस को। ठीक है, तो चलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ए एंड सेट बी के द्वारा। ये हो गया मेरा सेट ए और ये हो गया सेट बी, और यहाँ पे हो गया यूनिवर्सल सेट जाई। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल जो है 40 जो है वर्कर ऐसे हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, और 30 जो है वो ऑफिस में काम करते हैं, और कह रहे हैं कि 20 जो है जो बोथ प्लेस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 20, क्योंकि बोथ प्लेस पे काम करते हैं। अब देखिए आपके पास बच्चे 40 में से 20 जो फैक्ट्री में काम करेंगे, तो यहाँ पे बच्चे 20, ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो 30 जो थे वो ऑफिस में काम करते थे, 20 यहाँ रिप्लेस हो गए तो बचे 10। ठीक है, और बाकी जो वर्कर है ऐसे नहीं है कि जो बिना काम के हैं, राइट, तो यहाँ पे जो वर्कर्स है वो रिप्रेजेंट हो गए। तो पूछ रहे हैं कि कितने पर्सन है जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पहला होगा नंबर ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ नंबर ऑफ सेट ए जो होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, जो फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में काम कर रहे हो, ठीक है, वो हमको बताने हैं। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत देख लिया, क्या फैक्ट्री में कह रहे हैं हाउ मेनी आर वर्किंग इन द फैक्ट्री, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा, यहाँ पे देखिए ये तो 40 वर्कर्स थे ऑलरेडी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो यहाँ पे ओनली होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके 20। ठीक है, और ऑफिस में कितने काम करते हैं एलोन, वो है बस 10। ठीक है, तो दूसरे का हो जाएगा आपका 10, राइट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है कंप्लीट। ठीक है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन था, ये भी पूछ रहा है कि कितने पर्सन है जो फर्म में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग इन फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने हो जाएंगे, टोटल ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएंगे 50। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो आंसर होते हैं, जो टोटल पर्सन है जो फर्म में काम करते हैं वो 50 हो गए। अगर ये पूछता है कि फैक्ट्री में ओनली कितने काम करते हैं लोग, तो ये हो जाएंगे 20, और ऑफिस में एलोन कितने काम करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है कंप्लीट। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के साथ स्टार्ट भी करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।